नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में कुल 80 जीके जीएस के प्रश्न हम लोग करेंगे, जो कि प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसे अवश्य देखें। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये 41 से 120 तक करेंगे, यानी कि हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, मीरकैट किस परिवार से संबंध रखता है। इसके ऑप्शन है, पहला बिल्ली वाला, दूसरा बिल्ली, तीसरा कीट और चौथा पक्षी। दोस्तों ये ऑप्शन दूसरा हम लोग का बिल्कुल सही है, यानी कि मीरकैट कौन है, बिल्ली। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। पहला बंगाल गजट, दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा मुंबई समाचार और चौथा दोस्तों आपका है ये द हिंदू। इसमें से हम लोग का सही कौन सा है, मुंबई समाचार, जो कि तीसरा है, बिल्कुल सही है। तो तीसरा दोस्तों नोट कर लीजिएगा और देखिएगा दोस्तों हम लोग का तैयारी कितना तेज़ है। 80 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हम लोग रोज़ प्रैक्टिस सेट 80 क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन की उच्च पैदावार से कौन सी क्रांति संबंधित है। दोस्तों कौन सी क्रांति है तिलहन से, तो पहला है पीली, दूसरा सफ़ेद, तीसरा फ्रेंच और चौथा हरी। पहला दोस्तों पीली क्रांति, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है। पहला है, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। दूसरा, सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की होती है। तीसरा, सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था रेखीय होती है। चौथा, सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध होती है। तो दोस्तों हम लोग का इसमें ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि संश्लेषित रेशे की तरफ प्लास्टिक एक बहुलक है, यानी कि पहला हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं। पहला स्कूबा डाइविंग, दूसरा स्काई डाइविंग, तीसरा बंगी जंपिंग, चौथा कैनोइंग। दोस्तों क्या कहते हैं, ऑप्शन पहला स्कूबा डाइविंग। ये पहला आप लोग सही कर लीजिएगा। और जिसका दोस्तों क्वेश्चन का आप लोग को आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलू क्या है। पहला फल, दूसरा तना, तीसरा जड़, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या है, आलू दोस्तों तना है, जड़ नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन दूसरा आपका सही है, आलू क्या है दोस्तों, तना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बोन मेरो बनता है, कहाँ बनता है दोस्तों। पहला सफ़ेद रक्त कण में, दूसरा लाल रक्त कण में, तीसरा वसा में और चौथा ऑक्सीजन में। तो कहाँ दोस्तों बनता है बोन मेरो, लाल रक्त कण में, यानी कि ऑप्शन दूसरा जो हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट, ग्रेनाइट चट्टानों का उदाहरण है। पहला कायांतरित, दूसरा परतदार, तीसरा बलुआ पत्थर, चौथा आग्नेय। तो किसका दोस्तों उदाहरण है, आग्नेय का उदाहरण है, यानी कि हम लोग का चौथा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नोट करते जाइए। और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं 49, निम्नलिखित का मिलान करें। दोस्तों मिलान करना है, गेहूं की रस्ट, भिंडी की पीत, नींबू कैंकर, इधर आपका पादप रोग है, इधर संचरण का तरीका कैसे ये होता है, कैसे संचरण करता है। देखिए इसमें क्या है, इसका कोड भी दिया हुआ है। तो कोड दोस्तों कौन सा सही हम लोग का कोड होगा आपका 49 का। देखिए दोस्तों आता हो तो लगाइए निशान। तो ये दूसरा हम लोग का ऑप्शन सही है, यानी कि ये वाला दूसरा बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों दूसरा में क्या है, ए का तीसरा, बी का पहला, दो का सी, यानी कि दूसरा ये नोट कर लीजिएगा। हम लोग इसको मिलाते हैं। पहला क्या है, तीसरा, पहला का तीसरा, गेहूं की रस्ट का संचरण क्या करता है, तो वायु के बीज से। और दूसरा जो भिंडी है क्या करता है दोस्तों, पहले भिंडी का ये करता है कीट से, यानी कि दोस्तों ये हो गया आपका गेहूं की रस्ट हो गया किससे, वायु एंड बीज से। और भिंडी की पीत कहाँ होता है दोस्तों ये हो गया आपका कीट से। और सी नींबू के अंकर क्या बचा हमारा, केवल वायु। ये तीनों, यानी कि हम लोग का ऑप्शन जो दूसरा है बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 15, सबसे लंबे हाईवे का नाम बताइए।
पहला ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, दूसरा पैन अमेरिकन, तीसरा ट्रांस कॉन्टिनेंटल, चौथा पैन यूरोपियन। तो दोस्तों सबसे लंबा हाईवे का नाम क्या है? पैन अमेरिकन, यानी कि दूसरा हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? पहला वीर सावरकर, दूसरा जतिन दास, तीसरा खुदीराम बोस और चौथा है चंद्रशेखर आज़ाद। तो कौन दोस्तों दिए थे किसको दिए थे दोस्तों हम लोग? तीसरा आपका खुदीराम बोस को। ये हम लोग तीसरा सही कर लेंगे, बाल क्रांतिकारी खुदीराम बोस को तीसरा हम लोग सही हो गया। और आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? पहला सैंडविच, दूसरा लंदन, तीसरा नॉर्विच और चौथा ग्रीनविच। दोस्तों कहाँ से गुजरती है हम लोग का रेखा? ग्रीनविच से, यानी कि 52 का ये 4 हम लोग का बिल्कुल सही है, ग्रीनविच। 4 टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? 6, 7, 5 और 4। तो कितने हैं दोस्तों हमारे संविधान में मूल अधिकार? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि 6। पहला आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? पहला 1947 में, दूसरा 1956 में, तीसरा 1950 में और चौथा 1959 में। तो दोस्तों कब प्रारंभ हुई थी हमारे यहाँ? 1959 में ये आपका पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ हुई थी, यानी कि ऑप्शन 4 हम लोग का बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला दोस्तों, पौधे में लगभग 90% जल होता है। बी, जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधों के जड़ों तक ही होता है। सी, जल में घुले हुए पोषक फसल की पालों एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। और डी है, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है। दोस्तों इसका हम लोग का है कूट में केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल ए और बी सी, केवल ए बी सी डी। तो दोस्तों में हम लोग का क्या होगा? केवल ए और सी। ए और सी क्या है दोस्तों? पौधों में लगभग 90% जल होता है और सी है, जल में घुले हुए पोषक फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा दूसरा, केवल ए और सी। दूसरा हम टिक कर देते हैं, दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाता है? होवरक्राफ्ट, दूसरा रोवरक्राफ्ट, तीसरा मूवरक्राफ्ट, चौथा कार। दोस्तों क्या कहा जाता है? कहा जाता है पहला हम लोग का होवरक्राफ्ट। 56 का पहला बिल्कुल सही है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? पहला सिलिकॉन, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा लोहा, चौथा मैग्नीशियम। तो दोस्तों देखा मुख्य तत्व क्या है? दोस्तों मुख्य तत्व हम लोग का लोहा है, सभी पाया जाता है पृथ्वी में, मगर मुख्य तत्व क्या हम लोग का है? लोहा, यानी कि ऑप्शन 3 हम लोग टिक कर लेते हैं। आइए 58 देखते हैं, उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान का क्या नाम है? पहला प्रेयरी, दूसरा पंपास, तीसरा विल्ड और चौथा स्टेपीज। तो क्या नाम है दोस्तों? प्रेयरी, यानी कि ऑप्शन पहला हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागरों को तैरकर पार किया था? आरती गुप्ता, जेनी थॉमसन, शिखा टंडन और बुला चौधरी। तो दोस्तों कौन थी? ये ऑप्शन 4 हम लोग का जो बुला चौधरी बिल्कुल सही है, इन्होंने ही 5 महासागरों को तैरकर पार किया था। दोस्तों 60 दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई थी? चीन, दूसरा मिस्र, तीसरा अरब, चौथा भारत। दशमलव कहाँ से हुई थी दोस्तों? भारत से हुई थी। तो ऑप्शन 4 हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? जनरल साइमन पहला है, दूसरा जनरल स्मिथ, तीसरा जनरल डायर और चौथा जनरल मायर। दोस्तों कौन है? तीसरा ऑप्शन हम लोग का जनरल डायर बिल्कुल सही है।
दोस्तों देखिए, मिलाइए आप लोग भी 80 क्वेश्चन में कितने आप लोग का सही होता है, और देखिए कितना तैयारी आप लोग का हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोकसभा में अधिकतम संख्या है। पहला 552, दूसरा 543, तीसरा 553 और चौथा 542। तो कितना दोस्तों है? ऑप्शन ए हम लोग का 552 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कल्पना करें कि आप एक झंझा आदि तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है। आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन माइंड को घुमाने के लिए भी आते हैं। तो देखिए क्या है, कार या बस से उतर जाना चाहेंगे, दूसरा किसी बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना चाहेंगे, तीसरा किसी इमारत के अंदर चले जाना चाहेंगे, या किसी खुले गैरेज में आश्रय लेना चाहेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग का प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करेगा। इसमें क्या करेंगे, किसी इमारत के अंदर हम लोग चले जाएंगे, यानी कि ऑप्शन 3 हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चींटी को अपना रास्ता कैसे पता होता है? पहला ऑप्शन दोस्तों है अपने दोस्तों को देखकर, दोस्तों की गंध से, दोस्तों की पूछ पकड़ने से, रास्तों को महसूस करके। तो कैसे दोस्तों? दोस्तों की गंध से इन्हें रास्ते का पता लगता है, यानी कि हम लोग का 64 का जो क्या है ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा असम, चौथा राजस्थान। दोस्तों कहाँ है काजीरंगा? असम में। काजीरंगा भी असम में है, गर्म पानी भी असम में है। ठीक है दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 66, बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करते हैं? पहला पैर से निशान लगाकर, अपना शरीर रगड़कर, अपने बाल आदि छोड़कर, अपने मूत्र की गंध छोड़कर। दोस्तों किससे करते हैं बताइए? अपने मूत्र की गंध छोड़कर अपना स्थान को, क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। तो हम लोग का 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 बिल्कुल सही है। जैसे चींटी अपना दोस्तों गंध सुन के रास्ता करती है, और ये बाघ होते हैं अपने मूत्र की गंध छोड़कर। दोस्तों 67, मुंह में जीभ का कार्य क्या है? लार बनाना, दूसरा भोजन का स्वाद बताना, भोजन को चबाना, भोजन को पचाना। तो क्या है दोस्तों? जीभ काम भोजन का स्वाद बताना। 66 का दूसरा हम लोग का सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 68, मशीन कार्य को बना देती है, आसान, तेज, सुविधाजनक, उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या करती है? सब चीज़ बनाती है, आसानी बनाती है, तेज़ी बनाती है और सुविधा, यानी कि हमको ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो पचड़ है, ये उत्तोलक है, आनत है या टेक है? क्या है दोस्तों? ये उत्तोलक है, यानी कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? पहला दाब, रोपण, साटा बांधना, कलम लगाना। तो कौन सा प्रजनन का तरीका दोस्तों नहीं है? साटा बांधना, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हम लोग का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देती? पहला चूहा, दूसरा चमगादड़, तीसरा तितली, चौथा हिरन। तो दोस्तों तितली हम लोग का किसको जन्म देती है? बच्चों को जन्म नहीं देती है, यानी कि ऑप्शन 3 हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? पहला प्रजनन, दूसरा प्रकाश संश्लेषण, तीसरा श्वसन, चौथा उद्दीपन। तो दोस्तों क्या नहीं पाया जाता है जंतुओं में? प्रकाश संश्लेषण, ये केवल पौधों में पाया जाता है, यानी कि हम लोग को 72 का ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। पहले लार ग्रंथि, बी पीयूष ग्रंथि, सी मुख गुटिका, डी क्षुद्रांत। कूट दिखा रहा है दोस्तों ए बी, पहला में ए बी, दूसरा में बी सी, तीसरा में सी डी, चौथा में ए डी। तो हम लोग दोस्तों कौन सा सही है? इसमें कितना होगा आपका? चौथा जो ऑप्शन है ये सही है, ए डी, यानी कि लार ग्रंथि और
क्षुद्रांत, यानी कि हम लोग इसका सही कर लेते हैं दोस्तों चौथा टिक मार लीजिए आप लोग। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं 74। अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त है? पहला उच्च ताप, दूसरा ज़्यादा नमी, तीसरा हवा रहित डिब्बा, चौथा हवादार डिब्बा। कौन है दोस्तों हम लोग का ये आपका हवा रहित डिब्बा, यानी कि हम लोग का ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? पहला हवा, छिड़काव, जल, जंतु। कौन सा दोस्तों सही हम लोग का नहीं है? छिड़काव, यानी कि ऑप्शन दूसरा टिक कर लीजिएगा और मिलाते रहिए कितना आप लोग 80 क्वेश्चन में कितना सही बनाए हैं। 76 हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि फूंक ठंडी होती है, फूंक गर्म होती है, ज़्यादा हवा होती है, या CO2 से चाय ठंडी होती है। तो कौन है दोस्तों? फूंकने में हम लोग का ज़्यादा हवा लगता है इसलिए चाय ठंडी होती है, यानी कि हम लोग का तीसरा सही है। तो नेक्स्ट देखते हैं डैश डैश डैश। एक पौधा जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती हैं, जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी। वो क्या है? पहला तुलसी, गेंदा, तीसरा क्रोटन और चौथा गुड़हल। तो 77 में दोस्तों क्या है? ये क्रोटन है। क्रोटन मतलब ये तीसरा ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, बीज अंकुरण हेतु क्या चाहिए? हवा, पानी, ताप, उपयुक्त सभी। दोस्तों क्या चाहिए हम लोग को? सभी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी को हम लोग टिक मार देते हैं 78 का 4। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग है। पहला पसीना से निकल जाता है, पाचन के काम आता है, तीसरा मूत्र के रूप में निकलता है, चौथा रक्त में चला जाता है। दोस्तों 79 क्या हम लोग का होगा? जो पानी हम पीते हैं वो पाचन के काम आता है, यानी कि हम लोग का 79 का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 80। हरी पत्तियों वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा और चौथा विटामिन। दोस्तों क्या पाया जाता है? विटामिन, यानी कि ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, दूसरा है पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, सी बाल हमेशा गिरे रहते हैं, डी कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहते। कूट संख्या से मिलाना है क्या दोस्तों? हमारा केवल एक, या केवल ए और बी, या केवल ABC, चौथा में है ABD। तो क्या है दोस्तों हम लोग का इसमें ऑप्शन 4 जो बिल्कुल हम लोग का ये सही है। क्या सही है? AB और D। हम लोग देखते हैं क्या है? ए एक जगह टिक कर नहीं रह सकते, बी क्या है? पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, और डी क्या है? कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं है। तो हम लोग का टिक कर लेते हैं 4, ये बिल्कुल सही आपका है चौथा। दोस्तों देखते हैं 82 देखते हैं, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। पहला इसमें समय को कम करने के लिए, दूसरा दिशा बदलने के लिए, चाल बढ़ाने के लिए, समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। तो दोस्तों कौन सा सही इसमें है? ऑप्शन 4 समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए बिल्कुल सही है। हम 4 टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन राज्य सरकार, दूसरा ग्राम पंचायत एवं नगर निगम, तीसरा केंद्र सरकार और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो स्थानीय सरकार कौन होता है? ग्राम पंचायत एवं नगर निगम, यानी कि ऑप्शन दूसरा हम लोग का सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा शुक्र और चौथा बुध। तो दोस्तों किसे कहा जाता है? 84 का शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन, भांजी और भी कुछ शब्दों जितने भी शब्द हैं सब इसी को कहा जाता है, यानी कि 84 का
3 सही है। और 85 देखते हैं, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह है कौन है? पहला बृहस्पति है, दूसरा पृथ्वी, तीसरा शनि, चौथा बुध। तो सूर्य से तीसरा नज़दीक ग्रह कौन है दोस्तों? वो है पृथ्वी। इसे कहते हैं ब्लू प्लैनेट, यानी कि दूसरा हम लोग का सही है। इससे नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देशांतर रेखाओं की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? ऑप्शन ए 360, बी में 180, 3 में 90 और 4 में 120। तो दोस्तों कितना होती है? ऑप्शन ए 360। देखते दोस्तों, सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है? दोस्तों पहला ऑप्शन 320 दिन, दूसरा 365 दिन, तीसरा 730 दिन, चौथा 180 दिन। दोस्तों कितना समय लगता है? 365 दिन, यानी कि ऑप्शन दूसरा हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? पहला मंगल ग्रह, दूसरा बृहस्पति ग्रह, तीसरा शनि ग्रह, चौथा बुध ग्रह। दोस्तों चौथा जो है बुध ग्रह हम लोग का है, वो सबसे छोटा ग्रह होता है। टिक कर लीजिएगा इसको। तो आगे आते हैं, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों पहला 1 मार्च, दूसरा 22 मार्च, तीसरा 10 अप्रैल, चौथा 22 अप्रैल। दोस्तों बिहार दिवस मनाते हैं हम लोग हैं 22 मार्च को। देखिए ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? बीन, ढोल और जल तरंग, दूसरा तुम्बा, बीन और ढोल, तीसरा बीन, तुम्बा और खंजीरी, और चौथा बीन, ढोल और खंजीरी। तो दोस्तों 90 कौन सा है? बीन, तुम्बा और खंजीरी, यानी कि ऑप्शन 3 हम लोग का जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 टिक कर लीजिए। लौकी को सुखा के उसके जो बनाते हैं उसी से हम लोग, तो तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 91, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? पहला सोनपुर, दूसरा हाजीपुर, तीसरा बक्सर, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कहाँ लगता है? सोनपुर में ये लगता है, यानी कि 91 का ऑप्शन पहला हम लोग का सही है। नेक्स्ट दोस्तों 92, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? पहला दोस्तों क्या है? कबूतर, दूसरा तोता, तीसरा गौरैया, चौथा बुलबुल। तो दोस्तों क्या है? गौरैया। और दोस्तों बात हम लोग दोस्तों थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। अभी 30 क्वेश्चन और करना है, काफ़ी वीडियो बोरिंग हो सकता है आप लोग को लगे, तो थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? पहला 183, दूसरा 220, तीसरा 243, चौथा 250। कौन है दोस्तों? इसमें दोस्तों है 243, यानी कि ऑप्शन 3 है जो बिल्कुल हम लोग का सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? रंगा संघ, भीम संघ, भीष्मा संघ और अर्जुन संघ। तो कौन है दोस्तों? भीम संघ, यानी कि हम लोग का ये है दूसरा, 94 दूसरा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग है 95, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों बिहार की संख्या? दोस्तों हम लोग का 9 है, यानी टिक कर लीजिएगा 95 का 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी, मायावती, राबड़ी देवी और इनमें से कोई नहीं। तो कौन है दोस्तों इनमें से? राबड़ी देवी हम लोग का आंसर हो जाएगा तीसरा। आगे देखते दोस्तों हम लोग, और सही से टिक कर लेंगे। विश्व का प्रथम आवासीय विद्यालय कौन था? कौन था दोस्तों? तो पहला हम लोग का सही है नालंदा था, पहला ऑप्शन मिला लीजिएगा, नालंदा था। नेक्स्ट देखते दोस्तों, भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? वैशाली में, यानी कि ऑप्शन 3 हम लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा तथा बौद्ध स्तूप कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है दोस्तों? केसरिया में अवस्थित, यानी कि ऑप्शन 4 हम लोग का सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में एक जगह ऐसा है जहाँ कुछ विशेष महीनों में फूल होते हैं, यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहाँ यह जगह
अवस्थित है। दोस्तों फूलों की घाटी किसे कहते हैं? उत्तराखंड को, देवभूमि को हम लोग क्या कहते हैं? फूलों की घाटी, यानी कि ऑप्शन दूसरा हम लोग का बिल्कुल सही है। ये दोस्तों देख सकते हैं, जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऑप्शन हम लोग पहला बिल्कुल सही है। दोस्तों नेक्स्ट, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? कहाँ स्थित दोस्तों? तो स्थित है आपकी इलायची की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आप लोग टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। क्या प्रसिद्ध थे? किस लिए? बांसुरी वादक, ओडिसी नर्तक, हिंदुस्तानी गायक, और चौथा सितार वादक। तो दोस्तों क्या थे वो? हिंदुस्तानी गायक थे, यानी कि ऑप्शन 3 तीसरा टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, दिए हुए हैं, विकल्पों में सही उत्तर का चयन करिए। पहला कथन दोस्तों है, इस तरह भी क्वेश्चन आता है कथन वाला, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह कहते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट, लेखा की दीवारों, पत्थरों और चट्टान को एक दूसरे पे रखकर बनाते हैं। और दोस्तों इसमें से क्या सही है बताना है। क्या सही है दोस्तों? इसमें दोस्तों आपका सही है कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि जो दोनों कहा गया है वो सही है। तो इससे और देखते हैं क्या है, कथन 1 और दोनों सही किस में है? तो पहला वाला है कथन 1 और दोनों सही, यानी कि पहला टिक कर लीजिए, सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज करते हैं? तो कौन सा दोस्तों उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन तीसरा हमका सही है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, 106 अपच के इलाज के लिए किस प्रकार का दवा का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। कौन दोस्तों? तीसरा हम लोग का एंटासिड, यानी कि तीसरा सही है। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, फायरमैन आग बुझाने वाले का कार्य क्या होता है? वायु प्रवाह काटना, ईंधन का ताप कम करना, वायु प्रवाह बढ़ाना, ईंधन का ताप बढ़ाना। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है केवल 1, दूसरा केवल बी, तीसरा सी और डी, चौथा ए और डी। दोस्तों हम लोग को कौन सही है? चौथा सही है, ए और बी। कर लीजिएगा, चौथा ए और बी। ए और बी क्या है दोस्तों? वायु का प्रवाह काटता है और बी ईंधन का ताप कम करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 108, हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? कौन से दोस्तों से सबसे अधिक है बताइए आप लोग? बृहस्पति का सबसे अधिक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसलिए जल्दी परिभ्रमण कर भी लेता है, यानी कि 108 का चौथा बिल्कुल सही है। 109 देखते हैं, कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कौन बनाता दोस्तों? जो म्यांमार है, ऑप्शन 2, यानी कि हम लोग का सही है, सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक में? ई किताबें, यानी कि ऑप्शन दूसरा हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वन केवल विभिन्न पादपों से बना एक तंत्र है, इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है, और झाड़ियाँ सबसे नीचे की परत बनाते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते हैं, परंतु स्वयं अपना पुनर्जन्म नहीं कर सकते हैं। वन वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। तो दोस्तों कौन सा इसमें सही है दोस्तों? इसमें चौथा ऑप्शन जो आप लोग का बिल्कुल सही है, चौथा टिक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी भूमि सीमा साझा करता है? कौन सा दोस्तों? भूटान जो है सबसे कम अपना सीमा साझा करता है, ऑप्शन 4 ये टिक कर लीजिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया दोस्तों? दिया था सारनाथ में दिया था, तीसरा ये सही है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बताइए। जो लोग बोल कर और सुन नहीं सकते वो अपनी बातें दूसरे को इशारे से समझाते हैं। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वो दूसरों की बातें उनको होठों से देखकर समझ जाते हैं।
सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे विशेष स्तर के विद्यालय में नामांकन ले सकते हैं। तो कौन सा दोस्तों इसमें से सही है आपका? इसमें से ऑप्शन तीसरा हम लोग का सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन तीसरा हम लोग का बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। किसे कोची का जुड़वा शहर कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों कोची जुड़वा शहर? एर्नाकुलम को। एर्नाकुलम हम लोग का ऑप्शन क्या है? पहला। लास्ट में दोस्तों कमेंट भी करिएगा कितना आपका 80 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य क्या है? क्या है दोस्तों गोंड का? तो ये होता है आपका कर्मा। ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति करते हैं कि ऑप्शन तीसरा हम लोग का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मनुष्यले पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? तो क्यों दोस्तों ग्रहण करते हैं? वो पानी को नुकसान के रोकने के लिए, यानी कि हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही है? पहला ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बस एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किसके मापने में किया जाता है? पहला हवा की गति, दूसरा दबाव, तीसरा आर्द्रता, चौथा वर्षा। दोस्तों क्या कहते हैं? हवा की गति को नापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं हम लोग, भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों में के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल हैं? क्यों कम कुशल हैं दोस्तों? क्योंकि इनकी साक्षरता इनकी नहीं है, यानी कि उच्च स्तर की निरक्षरता, इस कारण से ये कम है। ऑप्शन तीसरा आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम लोग का ये 120 ख़त्म हो गया। 120 80 क्वेश्चन हम लोग किए दोस्तों, और आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं ज़रूर कमेंट में करिएगा, और वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।